यहाँ क्या कर रही है? जैसे मेरी आंखें खुली मैं तुम्हें देखना चाह रहा था, तुम्हें ही खोज रहा था। खैर छोड़ो, अब सब कुछ ठीक है। यहाँ कोई भी नहीं, बस तुम और मैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता था पर नहीं बता पाया। आज तुम्हें बताऊंगा। सुन रही हो ना? जानती हो, पहली बार जब मैंने तुम्हें इस कमरे में देखा, इस बल्ब के नीचे, तो मुझे एहसास हुआ जैसे हम हमारे बीच में कोई रिश्ता तो है। कुछ है। जैसे मैं आया हूँ, तुम आई हो। मेरा आना लिखा था, तुमसे मिलना लिखा था, इस प्यार का होना लिखा था, किस्मत में लिखा था कि हम ये कुंडली, किस्मत, कयामत, प्यार, ये सब बकवास था पहले मेरे लिए। पर अब ये सब बहुत अच्छा लगता है। सबको बहुत मानता हूं मैं। सच है ये। किस्मत हाँ, किस्मत होती है। तुम्हारी इन आंखों ने परसों से मेरा इंतजार किया है, मेरी राह देखी है। और देखो मैं आ गया। तुमने मेरी जान बचाई है। मेरी जान, मेरा दिल, मेरी धड़कन सब तुम्हारी है तनु। सब तुम्हारी। सब तुम्हारी है तनु। सब तुम्हारी है तनु। जिससे तुम्हारी कुंडली मिलती है। नहीं हूं मैं वो तनु जिसने तुम्हारी जान बचाई। ना वो जिसने तुम्हारा इंतजार किया, ना वो जिसने तुमसे प्यार। ये कैसा मजाक है? झूठ कह रही हो तुम मुझसे। ये सब झूठ है। झूठ नहीं है, सब सच है। मेरा नाम तनु नहीं, तन्वी है। अभी तक नहीं आया। अगर मेरे ऋषि को कुछ हो गया ना, देख लेना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो मैं कौन सा तुझे छोड़ने दूंगा? बड़ी नॉट, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। आज उसने तनु को नहीं पहचाना, और अगर उसने मुझे नहीं पहचाना ना, तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, इससे बुरी क्या होगी? कुछ बोली बीजी? नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ। बीजी चाय ले लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत तो मेरी सगाई से ही खराब है। राणू, तू भी टेंशन न ले, चाय पी ले, चाय रिलैक्स हो जाएगी। यहाँ बेटा घर से चला गया और इन्हें चाय की पड़ी है। हाँ, ब्याह में आयो ना, पिकनिक पर आयो, पियो, आप भी पियो। ला बेटा, मुझे दे। ऋषि पुत्र, बच्चे तू आ गया? तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ ऋषि, अपनी तनु कहाँ है बेटे? बीजी, आपके सिर पे भी कुछ गिर गया था क्या? वो सामने खड़ी है, आपने पहचाना नहीं? अच्छा, नहीं पहचाना। ऋषि पुत्र, मैं तेरा बाप, तेरा जल्लाद बाप। पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं। चल ले। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बात क्या है, लेकिन उससे पहले मैं इस लड़की से बात करना चाहता हूँ। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? तन्नू ने सच तो नहीं बता दिया इसे? हाँ, तुम्हारी ही होने वाली है। जाओ, जहाँ ले जाना है ले जाओ। पर जाइए, एक मिनट, अभी नहीं। अभी तो ऋषि बहुत थका हुआ है, पहले जाके रेस्ट करेगा, और रेस्ट कर लेने के बाद जो सबसे पहले इससे बात करेगा वो मैं।
बाप हूँ, हक बनता है मेरा। हाय रब्बा, वो उस लड़की से बात करने को बोल रहा है, आपसे नहीं। अब ये जो कुछ भी कहता है मैं मना करती हूँ, मान लेती हूँ ना। इसने बोला कि उसको इससे शादी करनी है तो मैंने कहा ठीक है। अब ये बोलेगा इसको नहीं करनी तो मेरा मतलब है जो बोलेगा मैं करूंगी ना। शिपुता, तू बात कर ले उससे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। हाँ, बस एक बार मना कर दे ऋषि इस लड़की को। बहुत कर ली आपकी हाँ जी। अब देखना मैं ऋषि की असली मां बनकर दिखाऊंगी। अच्छा जी, अभी तक नकली थी। ए यार, ये भाई की सगाई ने ना मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया। तुझे क्या हो गया? भाई तन्नू के नाम पे किसी और लड़की को देख रहे थे क्या? कि मुझे सपने आ रहे, समझ ही नहीं आ रहे। मुझे कोई सपना नहीं आ रहा कि मैं भी उसी लड़की को तन्नू समझ रहा हूँ, है ना भाई जी? हाँ बेटे, काश वही लड़की हमारी तन्नू होती। मुझे तो वो बहुत पसंद है। I wish। दी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? हाँ, वो ऋषि भी रो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है दी? बोल ना, तू रो क्यों रही है? बोल। मुझे नहीं रहना आना, चल वापस पटियाला चलते हैं। नहीं, पहले मुझे पूरी बात बता। आग लगने के बाद 2 बातें बताई तूने मुझे। एक तो ये कि तूने दोबारा ऋषि को बचाया, और दूसरी ऋषि ने तुझे बोला कि वो तुझे पसंद करता है। इस सगाई के बाद तो एकदम उल्टा ही हो गया। पहले मुझे लगता था कि वो ऋषि बड़ा लफंडा है, पर नहीं दी, वो अच्छा है। बहुत रो रहा था बेचारा, वो सच्ची तुझसे प्यार करता है। भूल जाके हम ऋषि से कभी मिले थे, समझी? पहले जब मैं बोलती थी कि ऋषि को भूल जा तो नहीं, अब जब वो कह रहा है कि वो तुझे पसंद करता है और मुझे भी दिख रहा है कि तुम दोनों साथ में रह सकते हो, तो मैं क्या पागल दिखती हूँ जो तुझे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने दूंगी? अब मैं समझ गई हूँ दी कि वो सच्ची तुझसे प्यार करता है। अब बता, तू उस डफर नेहा के लिए ऋषि को छोड़ के क्यों जाना चाहती? तू जब तक नहीं बताएगी ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तो तू रह यहाँ पे, मैं जा रही हूँ अपने लिए पटियाला के टिकट्स कराने। रुक दी, तू जाएगी और मैं तुझे जाने दूंगी? नहीं, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा सुन, चाची को मत बताना कि हम 3 दिन बाद पटियाला जा रहे हैं। वादा कर नहीं बताएगी? चाची ना बहुत बुरी है। अगर उन्हें पता चला ना कि हम 3 दिन बाद पटियाला जा रहे हैं तो फिर से कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा और तुझे अपनी बातों में ले लेंगे और पता नहीं क्या करवाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि वो तेरा फायदा उठाए। वादा कर नहीं बताएगी? तनु, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो तुम दोनों? कल शाम को नेहा और ऋषि की मेहंदी है। हम वक्त सारे नौकरों ने भी इसी दिन छुट्टी लेनी थी। शादी वाला घर है, तो कल शाम को आकर घर पर हाथ बटा देना। तुम दोनों घर की हो इसलिए बोल रही हूँ। घर की हैं तो पहले पूछिए कि हमें घर के काम करने हैं या नहीं। इन नौकरों की तरह हुक्म सुना दिया। हम नौकर नहीं कि आप बोले और हम शुरू हो जाए। हाँ ना? नहीं दी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। चाची, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। वैसे भी आपके बहुत एहसान है हम पे। आपने सर छुपाने के लिए हमें छत दी, अपना सहारा दिया। इस घर में रहते हैं तो घर का काम करने के लिए कोई एतराज क्यों होगा? आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सब संभाल लेंगे। देखा कितनी समझदार है तेरी बहन। अब तू देख तनु, मैं तुझे ऋषि के सामने इतना बेइज्जत करूंगी कि उसके मन में तेरे लिए जो प्यार का फूल खिला है ना, वो अपने आप ही मुरझा जाएगा। मेरा नाम बानी है, बानी है कि नहीं? दी, मैं ना मुंह तोड़ दूंगी इस चाची का। ऐसी बात करती है तुम्हारा? ये ना जानबूझ के हमसे नौकरों वाले काम करवाती, वो भी ऋषि और उसकी फैमिली के सामने। तू ना ये सस्पेंस और थ्रिलर वाले नॉवल पढ़ना बंद कर दे। तुझे बस यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है।
हो क्या रहा है ये? आपका छोटा भाई खड़ा है, कुछ एहसास है? पहचान ही नहीं हो मुझे, क्या हो रहा है ये? नहीं, मेरी बात सुनो, कभी हंसते हो कभी रोते हो, चाहते क्या हो लाइफ से? इतनी सारी लड़कियों के साथ में बांसुरी बजाई, फिर आपको प्यार हो जाता है अचानक। ठीक है भाई, अरे कितनी बार समझाया कि शादी का थप्पा एक बार लग गया ना तो कोई भी लड़की मुड़ के नहीं देखेगी आपको कभी। छोटे मेरी बात सुन तू। आप मेरी बात सुनो भाई, आप मेरी बात सुनो। उसे ही देखते रहते हो। अगर उससे इतना ज्यादा प्यार है तो ये डिसीजन लिया क्यों, बताओ? छोटे मेरी बात तो सुन, तू कुछ भी कह रहा है यार। भाई सुनो मेरी बात, आपका प्यार देख के ना इंस्पायर्ड हो गया था मैं। मुझे लगा था प्यार नाम की कोई सी चीज होती है, सच्चा प्यार जिंदगी में होता है, लेकिन आपने उसकी बैंड बजा दी एक ही दिन में, है ना? अरे मुझे लगा आप अपने प्यार के लिए लड़ोगे, लेकिन भाई आपने इस छोटे से भाई का छोटा सा दिल तोड़ दिया, है ना? हट जा यार, तू कुछ नहीं भाई, मेरा दिल टूटा है। अगर मेरा दिल टूटा है तो मुझे पूरा हक है बोलने का। अगर मैं बोल रहा हूँ तो बात करता चुप। अरे आपको कोई रिजेक्ट कर सकता है क्या? वही तो यार, पहली बार किसी लड़की मेरी बात ध्यान से सुन। उसके बाद मैं सीधे डैड की तनु के पास गया। मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारी कजिन तन्वी से प्यार करता हूँ। तो लेकिन वो जो है मेरे पीछे पड़ गई, कह रही है मुझसे ही शादी करेगी यार। तो मैंने भी सोच लिया है, मैं उसे एहसास दिलवा कराऊंगा कि मैं उसके लिए सही बंदा नहीं हूँ। ये हुई ना भाई वाली बात। तन्वी ने आपको रिजेक्ट किया, पता है क्यों? क्योंकि उसे ये लगता होगा कि आप उसे सच्चा प्यार नहीं करते हो। अरे क्योंकि आपकी जो इमेज है ना, रेपुटेशन तो थोड़ी खराब फ्लर्टी। लेकिन आपको भी ना उसको कोने में ले जाके प्रेशर डाल के कन्विंस कर लेना था ना, अपनी बात कह देनी थी। बात रेपुटेशन की नहीं है छोटे। मैं जानता हूँ मुझे प्यार करती है, मैंने उसकी बहन से सगाई की है, इसलिए शादी के लिए ना कह रही। बहुत इमोशनल है यार, कहीं छोड़ के ना चली जाए, बस इस बात का डर लगता है। मैंने भी सोच लिया मैं कुछ ऐसी हरकतें करूंगा जिससे कि वो सबके सामने आकर कहे कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे शादी नहीं करना चाहती। फिर देखना तो तन्वी का गिल दूर हो जाएगा कि उसे अपनी बहन के पति से प्यार क्यों। अब तन्वी ने आपसे कहा कि वो आपसे प्यार करती है। प्यार करवाते नहीं, प्यार हो जाता है। स्टूपिड। लव यू भाई, मैं हाथ। काश मैं भी इसी तरह तनु का कर तन्वी से। भाई आप मेरे से प्यार ही नहीं करते हो, बात मत करो मेरे से आप। मेरे छोटे, मेरे मोटे, मेरे काले में पीले जब भी दे दे।